हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट के बारे में। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि स्टेम है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेम। स्टेम के बारे में कुछ जो जनरल पॉइंट्स हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। हमने देखा था जब हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक पॉइंट लिखा था, इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ सीड। सीड में दो पार्ट होते हैं और यूं कहें कि एम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है, जर्मिनेटिंग सीड जो होती है यानी एम्ब्रियो जो होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लीम्यूल। रेडिकल से निकलता है रूट वाला पार्ट और प्लीम्यूल से निकलता है स्टेम वाला पार्ट। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल पार्ट ऑफ सीड। ये प्लीम्यूल पार्ट से डेवलप होता है। स्टेम में अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन देखें तो कुछ ब्रांचेस जो होती हैं जहाँ पे लीफ हमें दिखती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर स्टेम है तो इस पार्ट से जहाँ से लीफ निकल रही है इस पार्ट को हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो नेक्स्ट पॉइंट, region where leaves are born are called nodes, and distance between two nodes is known as internode. Distance between two nodes is called as इंटरनोड। यानी स्टेम का वो पार्ट जहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, जहाँ पे लीफ बन रही हैं, उसको हम कहते हैं नोड, और दो नोड के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। अब यदि स्टेम शुरुआत की कंडीशन में देखें तो स्टेम जो होती है वो ग्रीन होती है, और ग्रीन होने के कारण कुछ अमाउंट इसमें क्लोरोफिल का भी पाया जाता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करती है। तो स्टार्टिंग कंडीशन की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस शो करती है, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वो स्टेम वुडी होती जाती है और डार्क ब्राउन कलर की होती जाती है। इनिशियली स्टेम इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, बट लेटर ऑन मतलब जब डेवलपमेंट हो जाता है तो स्टेम जो होती है वो वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। बट लेटर ऑन इट बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक, अब इसके अलावा स्टेम में फ्रूट होते हैं, ब्रांचेस होती हैं और बहुत सारे पार्ट इसमें डेवलप करते हैं। साथ साथ में ये वाटर के कंडक्शन में और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प भी करती है। इट बियर्स लीफ, fruit, flower. It help in conduction of water and minerals. ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प भी करती है। स्टेम जो होती है क्योंकि ऊपर की तरफ जाती है तो मतलब ये लाइट की तरफ जा रही है, यानी ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गई, और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है मतलब ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गई। इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक।
ठीक है, तो ये स्टेम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, ये प्लीम्यूल पार्ट से डेवलप होती है, रेडिकल से रूट निकलता है और प्लीम्यूल से शूट वाला पार्ट यानी स्टेम वाला पार्ट डेवलप होता है। जैसे ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो जिस रीजन से जहाँ पे ये ब्रांच निकल रही है और जहाँ पे लीफ बॉर्न हो रही हैं, पत्तियाँ आ रही हैं, उसको अपन कहते हैं नोड वाला पार्ट, और जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। स्टेम शुरुआत में ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। बाद की कंडीशन में डेवलपमेंट होता है तो इसमें जो वुड वाला पार्ट है वो बढ़ता जाता है, यानी स्टेम वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, इसमें लीफ होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। क्योंकि ये लाइट के डायरेक्शन में होती है इसीलिए अपन इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक और ग्रेविटी के अगेंस्ट में होती है। रूट का जस्ट उल्टा है, रूट ग्रेविटी की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यहाँ पे ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, स्टेम में किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं और उन मॉडिफिकेशंस में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टेम में मॉडिफिकेशन। स्टेम में मॉडिफिकेशन 3 तरह से होते हैं। स्टेम में मॉडिफिकेशंस 3 तरह से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है उसमें कौन कौन से स्टेम में चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज एरियल मॉडिफिकेशन। पहला एरियल मॉडिफिकेशन, फिर एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, और एक होता है जमीन के नीचे वाले पार्ट में यानी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशंस हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन मतलब अबव द ग्राउंड लेवल। यानी सॉइल के ऊपर वाले पार्ट में जो मॉडिफिकेशन देखने मिलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन, इसमें हम पढ़ते हैं, इसका पहला है टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है, जैसे ये स्टेम वाला पार्ट, ये इसकी ब्रांचेस, इसमें जो एक्सिलरी बड होती है, यानी यहां पे जो बड होती है एक्साइल पार्ट में इसके, ये एक्सिलरी बड जो होती है, ये एक्सिलरी बड पतला स्ट्रक्चर, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, यानी कुछ इस तरह से, ऐसा। ठीक है, तो जो एक्सिलरी बड होती है ये बड थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होती है और ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। इसको हम कहते हैं टेंड्रिल। तो इसमें हम लिख लेते हैं एक्सिलरी बड डेवलप्स इनटू थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एक्सिलरी बड थिन और कॉइल्ड स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल इसका कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और भी कई सारे होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो अपन यहाँ पर लिखते हैं। टेंड्रिल, टेंड्रिल मतलब होता है जो एक्सिलरी बड होती है, जो एक्साइल पोजीशन पे बड होती है, वो डेवलप होती है। डेवलप होने के बाद वो पतला और कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है और ये एग्जाम्पल देखा जाता है कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन में। ये इसका पहला मॉडिफिकेशन हो गया, एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें दूसरा मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं थॉर्न। सेकेंड मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न। थॉर्न मतलब आप समझते हैं जो नुकीले कांटे होते हैं, यानी इसमें स्टेम पार्ट जो होता है, और कहना चाहिए जो बड होती है एक्सिलरी बड थोड़ी लंबी हो जाती है और पॉइंटेड हो जाती है। जैसे ये स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे
एक्सिलरी बड जो है ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसको अपन कहते हैं थॉर्न, और ये देखा जाता है सिट्रस प्लांट्स में। इसके अलावा बोगनविलिया जो होता है इसमें थॉर्न का डेवलपमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आता है फाइलोक्लेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्लेड के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फाइलोक्लेड में स्टेम जो होती है वो मोटी हो जाती है, स्टेम जो होती है वो स्वेल्ड हो जाती है, और जो लीफ होती हैं वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें स्टेम जो होती है ये स्वेल्ड हो जाती है, और लीव्स जो होती हैं ये स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्टेम मोटी हो जाती है और लीफ जो होती हैं वो स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ये स्टेम हो गई, और इसमें लीफ जो हैं ये लीफ के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ये हमको दिखती हैं। ठीक, जैसे नागफनी जो होती है, कैक्टस जो होता है ओपनशिया, उसमें ये स्ट्रक्चर हमें देखने मिलते हैं। तो एग्जांपल इसका ओपनशिया, जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं, ये होता है फाइलोक्लेड। अगला मॉडिफिकेशन है क्लेडोड। क्लेडोड मतलब होता है ऐसा फाइलोक्लेड जिसमें सिर्फ एक इंटरनोड होगा। नोड, आपको ध्यान होगा, नोड जो होते हैं जहां से लीफ ओरिजिनेट होती हैं, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन इंटरनोड कहते हैं। तो ऐसा फाइलोक्लेड जिसमें एक इंटरनोड होगा उसको हम क्लेडोड कहते हैं। फाइलोक्लेड विथ वन इंटरनोड। ये आपको इसका स्ट्रक्चर देखने पे ही समझ में आएगा, सिर्फ एक इंटरनोड होता है, यानी दो नोड्स होते हैं। और इस सिचुएशन में जो एग्जाम्पल देखा जाता है, एक प्लांट होता है रस्कस इसमें। तो ये होगा इसके एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है टेंड्रिल। टेंड्रिल में जो एक्सिलरी बड होती है ये थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसका एग्जांपल कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। दूसरा होता है थॉर्न, जो नुकीले कांटे होते हैं। बड जो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है और पॉइंटेड हो जाती है। सिट्रस और बोगनविलिया प्लांट जो होता है उसमें देखी जाती है। फाइलोक्लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा जा चुका है। फाइलोक्लेड, इसमें स्टेम जो होती है वो मोटी हो जाती है और लीफ जो होती हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। उस ओपनशिया, इसका एग्जाम्पल यानी कैक्टस। क्लेडोड इसी का मॉडिफिकेशन है। क्लेडोड ऐसा फाइलोक्लेड होता है जिसमें एक इंटरनोड होता है, इसका एग्जाम्पल है रस्कस। तो ये होगा एरियल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशंस। सेकेंड मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर हम 4 मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रनर के बारे में। इसमें एक पहला मॉडिफिकेशन हम देखते हैं रनर के बारे में। रनर जो होता है, जैसे ये स्टेम है, ये सॉइल वाला पार्ट, रनर में रनर जो होती है वो बिल्कुल सरफेस से टच होते हुए आगे बढ़ती है। ये प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग स्टेम, यानी ये एक लंबा रेंगता हुआ पार्ट है। तो ये प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग पार्ट है, ये कहलाता है रनर। और एग्जाम्पल इसका है साइनोडॉन, मतलब जो घास होती है उसमें ये देखा जाता है। ठीक है, ग्रासेस जो होती हैं ये रनर की कैटेगरी में रखी जाती हैं। दूसरा है सकर। दूसरा है सकर। सकर में जो स्टेम वाला पार्ट होता है, इसके बेसल पार्ट से एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है और वो नया स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर की तरफ आता है। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है और फिर यहाँ से एक नई स्टेम बनाता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सकर। यानी इसमें
जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है और जो बेस पार्ट होता है स्टेम का, वहाँ से एक नई स्टेम निकलती है, उसमें मॉडिफिकेशन देखा जाता है और वो ऊपर की तरफ आती है और फिर वो नया प्लांट वहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो ये शक्कर है और इसका एग्जाम्पल है मिंट स्पीशीज में देखते हैं पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, इसमें शक्कर मॉडिफिकेशन स्टेम का शक्कर के रूप में होता है। थर्ड मॉडिफिकेशन है स्टोलन। स्टोलन में ये जैसा रनर होता है, रनर पर पूरा रेंगता हुआ स्ट्रक्चर है, इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है, जैसे ये एक स्टेम, ये दूसरी स्टेम है, तो इसके बेसल पार्ट से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो पहले ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर नीचे की तरफ जाता है। इट ग्रो अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। पहले ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है, इसको हम कहते हैं स्टोलन। और इसका एग्जाम्पल ये जैस्मिन और पेपरमिंट जो होता है, पेपरमिंट मतलब मिंट ही होता है, मिंट की कुछ स्पीशीज शक्कर के फॉर्म में और कुछ स्पीशीज स्टोलन के फॉर्म में मॉडिफाइड होती हुई देखी जाती हैं, पेपरमिंट और जैस्मिन। ये इसके एग्जाम्पल में अपन देखते हैं। चौथा मॉडिफिकेशन है ऑफसेट। ऑफसेट में जो नोड वाला पार्ट होता है, उस नोड वाले पार्ट में ऊपर की तरफ बहुत सारी लीव्स होती है और नीचे की तरफ बहुत सारे रूट्स होते हैं। जैसे ये स्टेम है और ये नोड वाला पार्ट हो गया, ऊपर की तरफ बंच ऑफ लीफ होता है इस तरह से, और नीचे की तरफ बहुत सारे रूट्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑफसेट। और इसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया। इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ और इकॉर्निया एक ही चीज है। दूसरा एग्जाम्पल है पिस्टिया। तो ये हो गए सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन हम जल्दी समझते हैं, कुछ अगर आपको लिखना हो इसमें तो आप मेंशन करते जाइए। रनर एक प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल में आगे की तरफ बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल है साइनोडॉन, ग्रासेस वगैरह में ये स्ट्रक्चर देखा जाता है। दूसरा है शक्कर। शक्कर में जो बेसल पार्ट होता है स्टेम का, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, वहाँ से एक नई स्टेम ओरिजिनेट होती है और वो ऊपर आके फिर एक नया स्ट्रक्चर बनाती है। एक्चुअली क्या है कि जब ये सॉइल में ऊपर आते हैं तो जहाँ सॉइल में जिस जगह पे कांटेक्ट में होते हैं वहाँ पे ये रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस रूट से फिर नया स्ट्रक्चर यानी नई स्टेम और नया प्लांट बॉडी डेवलप होती है। ये शक्कर कहलाता है। मिंट, पेपर, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम स्पीशीज में ये देखा जाता है। नेक्स्ट है कैटेगरी, अगला मॉडिफिकेशन स्टोलन। स्टोलन में जो बेसल पार्ट होता है वहाँ से एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ फैले जाता है और फिर वो नीचे की तरफ आता है। इस स्ट्रक्चर को हम स्टोलन कहते हैं। पेपरमिंट और जैस्मिन में ये स्ट्रक्चर देखा जाता है। अगला मॉडिफिकेशन है ऑफसेट। ऑफसेट में जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें जो नोड पार्ट होता है, नोड में ऊपर की तरफ बहुत सारी लीव्स होती हैं और नीचे की तरफ बहुत सारे रूट्स होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है। इसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया। इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, इसका एक और नाम है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल भी इसी को कहा जाता है। तो ये हो गया सब एरियल मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मतलब जो सॉइल में मॉडिफिकेशंस देखे जाते हैं सॉइल के अंदर नीचे वाले पार्ट में। इसमें सबसे पहला आता है राइजोम।
राइजोम जो मॉडिफिकेशन है, इसमें स्टेम में जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है वो पार्ट या तो वर्टिकल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी इसमें वर्टिकल ग्रोथ भी होती है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी होती है। यानी लोअर पार्ट ऑफ स्टेम ग्रो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दोनों तरह से होती है, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। देखिए इस मॉडिफिकेशन में हम जो भी स्ट्रक्चर नीचे देखेंगे उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, जब उसका नाम बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। राइजोम लोअर पार्ट जो होता है स्टेम का, नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करता जाता है। एग्जाम्पल इसका जिंजर और दूसरा टर्मरिक। जिंजर और टर्मरिक ये दो एग्जाम्पल है। इसमें नोट्स और इंटर नोट्स दोनों होती हैं। जिंजर में आपने देखा होगा नोट्स और इंटर नोट्स जो होती हैं वो क्लियरली विजिबल होती हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन है ट्यूबर। ट्यूबर में हम क्या देखते हैं कि जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का वो स्वेल्ड हो जाता है। जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर टर्मिनल पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है वो स्वेल्ड हो जाता है। इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है और ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, लोअर पार्ट जो टर्मिनल पार्ट होता है स्टेम का वो स्वेल्ड हो जाता है, फूड को स्टोर करता है। एग्जाम्पल है इसका पोटैटो। पोटैटो का बॉटनिकल नेम भी आपको ध्यान रखना है। इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये इसका बॉटनिकल नाम है। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूबर, एक और इसका मॉडिफिकेशन। थर्ड आता है बल्ब। बल्ब में जो स्टेम वाला पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट एक छोटे से स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम इज रिड्यूस्ड टू डिस्क शेप। स्टेम जो होती है ये डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये छोटे से गोल शेप में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें लीफ जो होती हैं वो किस तरह से आती हैं, लीफ अंदर की तरफ घूमती जाती हैं, कुछ इस तरह से लीफ निकलती हैं और वो अंदर की तरफ घूमती जाती हैं, कुछ इस तरह से ये डेवलप होती जाती हैं। और बाद में बाहर की तरफ एक पतली सी कवरिंग होती है जो कि ड्राई होती है। ऊपर की तरफ एक पतली सी कवरिंग डेवलप होती है जो कि ड्राई होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे अनियन में ऊपर की लेयर पतली होती है और जो लीफ होती है वो अंदर कर्ल होती जाती है, घूमती जाती है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं। एक होता है ट्यूनिकेटेड और एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड। ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड मतलब जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, जो ड्राई कवरिंग होती है, उसको ट्यूनिका कहते हैं। तो जिसमें ये कवरिंग प्रेजेंट होगी उसको अपन ट्यूनिकेटेड कहेंगे और जिसमें कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी उसको अपन नॉन ट्यूनिकेटेड कहेंगे। जैसे अनियन, उसमें होती है कवरिंग। इसके अलावा गार्लिक, ठीक है, जबकि नॉन ट्यूनिकेटेड मतलब जिसमें ट्यूनिका प्रेजेंट नहीं होता, इसका एग्जांपल हो गया लिली। जो वाटर लिली होता है वो नॉन ट्यूनिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया तीसरा मॉडिफिकेशन। लास्ट मॉडिफिकेशन इसमें हम देखते हैं फोर्थ मॉडिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं कॉर्म। कॉर्म भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो कि दोनों तरह से ग्रो होता हुआ दिखता है। या तो वो नीचे की तरफ ग्रो होता हुआ दिखेगा या तो वो साइड से फूलता हुआ जाएगा। एग्जाम्पल इसका एलोकेशिया
और कोलोकेशिया। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स हमने देखे। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में पहला आता है राइजोम। राइजोम में जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सकता है, दोनों तरफ से ग्रोथ देखी जाती है इसकी। एग्जाम्पल इसका जिंजर या टर्मरिक में स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा आता है ट्यूबर। ट्यूबर में जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है स्टेम का, वो स्वेल्ड हो जाता है और वो फूड को स्टोर करता है। ठीक है, पोटैटो में भी नोड क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर फूड को स्टोर करता है। इसका एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो। पोटैटो का बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बल्ब। बल्ब में स्टेम जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेम इज रिड्यूस टू डिस्क शेप। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये दो तरह का होता है, ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड। जो लीफ होती हैं वो अंदर की तरफ घूमती हुई इसमें दिखती हैं। ट्यूनिकेटेड मतलब आउटर कवरिंग जो होगी वो ड्राई होगी, और अगर ये ड्राई कवरिंग नहीं होगी तो इसको नॉन ट्यूनिकेटेड कहेंगे। ट्यूनिकेटेड का एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक, नॉन ट्यूनिकेटेड का लिली। ठीक, चौथा है कॉर्म। कॉर्म मतलब होता है एक इरेगुलर पैटर्न में स्ट्रक्चर हमें नीचे की तरफ या तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने मिलता है, और इसके एग्जांपल है एलोकेशिया और कोलोकेशिया। तो स्टेम के बारे में हमने देखा कि स्टेम ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लावर, फ्रूट और शूट सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेम वाला पार्ट। हमने इसमें मॉडिफिकेशन देखे। एरियल मॉडिफिकेशन के अंदर 4 तरह के पैटर्न देखे हमने। पहला टेंड्रिल, दूसरा थॉर्न, फिर फाइलोक्लेड और क्लेडोड। दूसरा हमने देखा सब एरियल मॉडिफिकेशन, रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑफसेट के एग्जांपल पूछे जा चुके हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने देखा राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब लीफ के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीफ के बारे में। लीफ जो है ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इट इज फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो लीफ के स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल स्टेम वाला पार्ट, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेबल्ड पार्ट्स अपन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से। यहाँ जो स्टेम वाला पार्ट और लीफ वाला पार्ट जहाँ पे आके अटैच हो रहा है, इसको हम कहते हैं बेस पार्ट, और इसका नाम है लीफ बेस। लीफ बेस को हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं। हाइपोपोडियम यानी लीफ बेस ऐसा पार्ट है जो लीफ को और स्टेम को अटैच करके रखता है। इट अटैचेस स्टेम एंड लीफ। अब लीफ बेस में कुछ मॉडिफिकेशंस देखे जाते हैं। मतलब कई बार लीफ बेस जो होता है वो स्वेल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है, और कई बार इसमें एक पतली लेयर जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। तो लीफ बेस में जो मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लीफ बेस में जब हम मॉडिफिकेशन देखते हैं तो ये मॉडिफिकेशंस 2 तरह के होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन, जब जो बेसल पार्ट होता है वो स्वेल्ड हो जाता है, यानी जो लीफ बेस है ये स्वेल्ड हो जाएगा, फूल जाएगा, तो हम इसको एक टर्म देते हैं, दैट इज पल्वाइनस। व्हेन लीफ बेस गेट स्वेल्ड देन इट इज नोन एज पल्वाइनस। यानी ये स्ट्रक्चर कैसा देखने मिलता है जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है और ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे लीफ बेस जो होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, मतलब ऊपर तक ये
इस तरह से दिखता है और उसके बाद फिर ये ऐसा दिखता है। तो जब लीफ बेस थिक हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, तो हम इसको पल्वाइनस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंगो, बेनियन और लेग्यूमिनस प्लांट। इन केसेस में जो पल्वाइनस वाला पार्ट होता है वो मोटा हो जाता है, यानी बेसल पार्ट जो होता है वो स्वेल्ड हो जाता है। दूसरा मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं शीथ लाइक स्ट्रक्चर। शीथ मतलब एक लेयर बन जाती है, जैसे ये स्टेम वाला पार्ट है और ये पेटियोल वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है कुछ इस तरह से। जैसे ये स्टेम वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं पेटियोल, तो ये जो पेटियोल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, इसको हम कहते हैं शीथ लाइक स्ट्रक्चर। और ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये देखा जाता है बनाना, व्हीट, पैडी यानी सीरियल्स जो हैं, और या यूं कह लें हम के मोनोकॉट्स। तो दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के एग्जांपल, लेग्यूमिनस प्लांट में पल्वाइनस स्ट्रक्चर देखते हैं और मोनोकॉट्स के केस में शीथ लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीफ बेस वाला पार्ट जिसको अपन ने हाइपोपोडियम भी कहा है। दूसरा स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो स्टेम और लीफ के बीच वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं पेटियोल। ये स्ट्रक्चर पेटियोल कहलाता है। पेटियोल जो होता है ये लीफ और स्टेम को जोड़ के रखता है बिटवीन लीफ एंड स्टेम। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेमाइना और लीफ ब्लेड कहते हैं। ये पेटियोल का मेन फंक्शन होता है कि ये जो लेमिना वाला पार्ट है उसको एयर के कांटेक्ट में लाता रहता है। ठीक है, तो इट हेल्प टू फ्लटर लीफ। ये लीफ को लहराने का काम करता है, इट हेल्प टू फ्लटर लीफ। और जब ये लहराती है लीफ तो ये कूल एयर के कांटेक्ट में आती है। इसी में अगला पॉइंट लिख रहा हूं पेटियोल के बारे में, इट ब्रिंग्स कूल एयर इन कॉन्टेक्ट ऑफ लीफ। कूल एयर मतलब लहराने के कारण एयर के कांटेक्ट में लीफ आती है, और जब लीफ कूल एयर के कांटेक्ट में आएगी तो बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पेटियोल के बारे में, पेटियोल जिसमें जो स्टेम और लीफ का बीच का पार्ट है और ये लीफ को फ्लटर करने में मदद करता है, लहराने में मदद करता है। इट ब्रिंग कूल एयर इन कॉन्टेक्ट ऑफ लीफ। अच्छा, जिस लीफ में पेटियोल होता है उस लीफ को अपन कहते हैं पेटियोलेट लीफ, और अगर लीफ में पेटियोल नहीं होता तो उसको अपन कहते हैं सेसाइल लीफ। तो लीफ जो होती है ये पेटियोल के बेस पे दो तरह की होती है, एक होती है पेटियोलेट लीफ और दूसरी होती है सेसाइल लीफ। पेटियोलेट लीफ मतलब पेटियोल प्रेजेंट होगा और सेसाइल लीफ मतलब पेटियोल एब्सेंट होगा। ठीक है, पेटियोल लीफ में नहीं होगा तो सेसाइल लीफ कहेंगे उसको। ये हो गया पेटियोल के बारे में। जैसे हमने इसको नाम दिया था हाइपोपोडियम, वैसे ही हम पेटियोल को नाम देते हैं मीजोपोडियम। इसे हम मीजोपोडियम भी कहते हैं। ठीक है, अब जो लीफ बेस वाला पार्ट होता है और जहां पे पेटियोल अटैच होता है वहां पे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह का। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टिप्यूल।
स्टिप्यूल जो होता है ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइन लाइक और पॉइंटेड स्ट्रक्चर लिखते हैं इसको अपन। जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है उसको अपन कहते हैं स्टिपुलेट लीफ, और जिसमें नहीं होता है उसको अपन कहते हैं एक्स स्टिपुलेट लीफ। तो दो तरह की लीफ होती है, एक होती है स्टिपुलेट लीफ इन विच स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, और दूसरी होती है एक्स स्टिपुलेट लीफ, इसमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर लीफ बेस पे प्रेजेंट होता है, इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्टिप्यूल। अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो उसको स्टिपुलेट लीफ कहेंगे, और अगर ये नहीं होगा तो उसको अपन एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है लेमिना। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको अपन लेमिना कहते हैं। ठीक, लेमिना जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का। ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, इसमें सेल ऑर्गेनेल यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेमिना में दो स्ट्रक्चर्स और आते हैं, एक आती है वीन और दूसरी वीनलेट। जैसे ये जो इसकी ब्रांच है, ठीक है, इसको अपन मिड रिप कहते हैं, और इससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर वेन, और इनकी जो ब्रांचेस वो वेनलेट्स। अब ये जो वेन और वेनलेट्स होती हैं, ये जो वेन और वेनलेट्स होती हैं ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं। हेल्प इन वाटर कंडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कंटेन वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये लीफ के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन, जो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी लीफ बेस। लीफ बेस जो होता है इसको हम हाइपोपोडियम कहते हैं। हाइपोपोडियम ये अटैच करता है लीफ और स्टेम वाले पार्ट को। ठीक, इसमें लीफ बेस में दो तरह के मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं। जब बेसल पार्ट जब फूल जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, उसको हम पल्वाइनस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका मैंगो, बैनियन और लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जैसे पी, ग्राम, ये सारी चीज़ें। दूसरा है शीट के फॉर्म में, यानी एक पतली लेयर के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। एक लेयर आगे बढ़ती जाती है, पेटियोल को कवर करती है। इसके एग्जाम्पल बनाना, वीट, पैडी या मोनोकॉट्स कह सकते हैं। अगला है पिटियोल। पिटियोल को हम मीजोपोडियम भी कहते हैं। पिटियोल वो पार्ट है जो लेमिना और बेसल पार्ट से जुड़ा हुआ है, स्टेम पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें ये लीफ को मूव कराने में हेल्प करता है, फ्लटर करने में हेल्प करता है, ताकि लीफ कूल एयर के कांटेक्ट में आती रहे, और ताकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट होते रहें। कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी यहाँ देखे जाते हैं। कूल एयर के कांटेक्ट में आएगी तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन रेट पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लगातार चीज़ें बनी रहती हैं, बहुत लंबे समय तक कूल एयर के कांटेक्ट में रहेगी तो भी प्रॉब्लम होती है। लीफ पेटियोल के बेस पे पेटियोल की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे डिवाइड की जाती है। पेटियोलेट लीफ, जिसमें पेटियोल प्रेजेंट होता है, जिसमें नहीं होता उसको सेसाइल लीफ कहेंगे। सेसाइल लीफ जो होती है ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, जैसे ये स्टेम हो गई और ये लीफ हो गई, मतलब इसमें पेटियोलेट पार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम सेसाइल लीफ कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है लेमिना। लेमिना को हम एपिपोडियम भी कहते हैं। एपिपोडियम, मीजोपोडियम बेस वाला पार्ट,
सॉरी हाइपोपोडियम बेस वाला पार्ट, मीजोपोडियम पेटियोल और एपिपोडियम लेमिना। लेमिना मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फूड प्रिपेयर करता है। इसमें वेन और वेनलेट्स होती हैं। ये जो वेन और वेनलेट्स होती हैं वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ लीफ। लीफ को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल टाइप, एक होती है सिंपल लीफ, और दूसरा होता है कंपाउंड टाइप और कंपाउंड लीफ। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिएगा। जैसे जो सिंपल लीफ होती है उसमें जो लेमिना वाला पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिडरिब है और जो लेमिना वाला पार्ट है, ये लेमिना वाला पार्ट एंटायर होता है कुछ इस तरह से। एंटायर मतलब कहीं पे अगर इंसिशन भी हो रहा है, यानी एंटायर मतलब ये पूरा एक जैसा है। अगर कहीं पे इंसिशन भी हो रहा है, कहीं पे घुमाव भी देखा जा रहा है, तो वो इंसिशन मिड रिब को टच नहीं करेगा। यानी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये हो गई मिड रिब, और इंसाइज्ड भी अगर होगा तो ये मिड रिब को टच नहीं करेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो लेमिना वाला पार्ट है यानी जो आउटर कवरिंग है वो क्लियर रहती है। उसमें अगर इंसिजन भी होगा तो वो मिड रिब को टच नहीं करेगा। तो लीफ मार्जिन इज एंटायर, इफ इंसिशन ऑकर्स इट डज नॉट टच मिड रिब। अगर इंसिशन भी होता भी है तो भी वो मिड रिब को टच नहीं करेगा। ये लीफ कहलाती है सिंपल लीफ। एग्जाम्पल, बहुत सारे प्लांट होते हैं। एक एग्जाम्पल मैंगो में देखा जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझिए, जो मार्जिन होती है लीफ की वो एंटायर होती है, मतलब इस तरह से होती है, ऊपर की तरफ होती है, उठी हुई रहती है। अगर इन केस किसी कंडीशन में इंसिशन होता भी है, यानी लीफ अंदर की तरफ घूमती भी है, पर वो मिड रिब को टच नहीं करेगी, ये कहलाती है सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ जो होती है, इसमें जो इंसिशन होता है वो मिड रिब को टच करता है। और लीफ मार्जिन इज नॉट एंटायर। अब कंपाउंड लीफ जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है। इसमें एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड क्या होता है? पिन्नेटली कंपाउंड में जैसे ये मिड रिब है, ठीक है, अब इसमें जो लीफ होती है वो इनसाइज्ड होती है, मतलब घूमी हुई रहती है, और ये लीफ बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट के फॉर्म में इस तरह से अरेंज होती हुई दिखती हैं, कुछ इस तरह से। अब जब पूरी लीफ मिड रिब पे आके अरेंज हो जाएंगी तो मिड रिब के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो मिड रिब अब मिड पोजीशन पे नहीं होती, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। उस कंडीशन में हम एक टर्म यूज करते हैं रैचेस। रैचेस मतलब ऐसी मिड रिब जो बेंड हो चुकी है, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ में इंसिजन जो होता है वो मिड रिब को टच करता है। यहां देख रहे हैं आप, पत्ती घूम रही है और घूमते हुए वो बीच वाली रिब को, मिड रिब को टच कर रही है। लीफ मार्जिन एंटायर नहीं होती, वो कर्व्ड होती है। पहला होता है इसमें पिन्नेटली कंपाउंड, लीफ जो होती है वो कर्व्ड होके अंदर की तरफ घूम के वो मिड रिब को टच करती है। मिड रिब पे क्योंकि प्रेशर पड़ता है
प्रेशर के कारण मिडरिप जो होती है वो मिड पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं रैचेस। एग्जाम्पल इसका नीम में देखा जाता है ये। दूसरा आता है पाल्मेटली कंपाउंड। पाल्मेटली कंपाउंड में जैसे ये मिडरिब है, इसमें जो लीफ होती है वो अंदर की तरफ घूमती हुई इस तरह से सेंटर पे टच करता है, मतलब इंसिशन इसमें भी है और जो मार्जिन है वो एंटायर नहीं है, वो अंदर की तरफ घूम रही है, इस तरह से वो सेंटर वाले पार्ट को टच कर रही है। एग्जाम्पल इसका सिल्क, कॉटन। ठीक है, तो ये दो तरह की लीफ है। पहला सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में एग्जाम्पल मैंगो में अपन ने देखा, जो मार्जिन्स होती हैं वो एंटायर होती हैं, अंदर की तरफ घूमती नहीं है, और अगर वो घूमती भी हैं तो वो मिड रिप को टच नहीं करेंगी। एग्जाम्पल इसका मैंगो। दूसरा कंपाउंड लीफ, इंसिजन जो होता है वो मिड रिप को टच करता है, लीफ मार्जिन एंटायर नहीं होती। पिन्नेटली कंपाउंड में लीफ अंदर की तरफ घूमती है, मिड रिप को टच करती है, मिड रिप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, वहाँ पे अपन मिड रिप टर्म यूज़ नहीं करेंगे, अब उसको हम कहते हैं रैचेस। ठीक है, और पाल्मेटली कंपाउंड में जो इंसिजन होता है वो अंदर तक जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इसको हम कहते हैं सिल्क, कॉटन। तो ये टाइप ऑफ लीफ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। स्टेम में जो लीफ का अरेंजमेंट होता है उसको हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज नोन एज फाइलोटेक्सी। अब लीफ का अरेंजमेंट और फाइलोटेक्सी के कुछ टाइप्स हैं। इसके टाइप्स अपन देखें अगर, तो फाइलोटेक्सी के टाइप्स या लीफ के अरेंजमेंट के टाइप्स, पहला होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट। दूसरा होता है ऑपोजिट, और तीसरा होता है वर्ल्ड। ये तीन टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसको हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। ऑल्टरनेट मतलब लीफ ओरिजिनेट इन ऑल्टरनेट मैनर। ऑल्टरनेट मैनर में लीफ का ओरिजिन देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये नोड, अब नोड में लीफ जो निकलेगी इस तरह से निकलेगी। ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देखा जाता है। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज और भी बहुत सारे। तो ऑल्टरनेट में लीफ ओरिजिनेट होती है ऑल्टरनेट मैनर में, ये इसके एग्जाम्पल। ऑपोजिट में, ऑपोजिट मैनर में अरेंज होती है लीफ। लीफ ओरिजिनेट इन ऑपोजिट मैनर। अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है सुपरपोज्ड। अच्छा, इसका एक जनरल एग्जांपल कैलोट्रोपिस, यूजीनिया, ऑसिमम, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब इसमें अगर टाइप देखते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है सुपर इम्पोज्ड और दूसरा होता है डेकुसेट। सुपर इम्पोज्ड और डेकुसेट। सुपर इम्पोज्ड में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, लीफ दोनों तरफ यानी ऑपोजिट मैनर में इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये सुपर इम्पोज्ड। एग्जाम्पल इसका यूजीनिया, जामुन
इसके अंदर पत्तियां इस तरह का अरेंजमेंट शो करती हैं। दूसरा आता है डेकुसेट। डेकुसेट में एक नोड है, नोड में जो लीफ का अरेंजमेंट है कुछ इस तरह का होता है। डेकुसेट मतलब लीफ प्रेजेंट इन बोथ डायरेक्शन, इस तरह से, यानी एक नोड है उसके ऊपर ये पत्ती और नीचे की तरफ फिर ऐसी पत्ती, या ऐसी पत्ती फिर ऐसी पत्ती। जनरली डेकुसेट अरेंजमेंट ये कहलाता है। ठीक है, सुपर इम्पोज ये और डेकुसेट अरेंजमेंट इस तरह से होता है। एग्जाम्पल इसका ऑसिमम, ऑसिमम मतलब तुलसी, और दूसरा एग्जाम्पल है ग्वावा। ग्वावा में डेकुसेट अरेंजमेंट देखा जाता है। तीसरा टाइप है इसका वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो लीफ होती है वो बंच में होती है। इसमें बंच ऑफ लीफ देखा जाता है, और ये जो लीफ होती है ये इस तरह की होती है, जैसे एक लीफ ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये और ये। यानी एक नोड में पेडाइसल या तो बहुत कम होगा, जनरली नहीं होता, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ये कहलाता है वर्ल्ड अरेंजमेंट। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं नीरियम और एल्स्टोनिया। तो ये हो गया फाइलोटेक्सी, मतलब लीफ का अरेंजमेंट स्टेम में। ये तीन तरह का होता है। एक होता है ऑल्टरनेट मैनर में। ऑल्टरनेट मैनर मतलब एक इस तरफ फिर थोड़ा गैप करके अगले नोड पे इस तरफ। ये ऑल्टरनेट मैनर में लीफ ओरिजिनेट होती है। मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, चाइना रोज हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ऑपोजिट में लीफ ऑपोजिट मैनर में अरेंज हो रही है, यहाँ पे एक नोड में दोनों डायरेक्शन पे, और यहाँ पे भी अगर देखें तो एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये ऑपोजिट मैनर में हो गया। जनरल एग्जांपल इसके कैलोट्रोपिस, यूजीनिया, ऑसिमम। सुपर इम्पोज मतलब इस तरह का अरेंजमेंट, और डेकोसेट मतलब इस तरह का। ऑसिमम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तुलसी यानी डेकोसेट का एग्जांपल इसके अंदर रखा जाता है इसको। वर्ल्ड, वर्ल्ड में बंच ऑफ लीफ होता है और इरेगुलर मैनर में लीफ यहाँ पे इकट्ठी होती है। लीफ का गुच्छा एक नोड पे होता है, बहुत सारी लीफ होती हैं। एग्जाम्पल इसका नीरियम और एल्स्टोनिया। ठीक है, तो आज हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन कंप्लीट किया, पूरा स्टेम स्टडी किया और लीफ का कुछ पार्ट स्टडी किया।